आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव पुलिस की दबिश में अवैध शराब का हुआ भांडाफोड़। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध शराब और नगद राशि की गई जब्त। दुर्ग और भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजनांदगांव के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। उभरते पावर लिफ्टरों को एसपी ने किया सम्मानित। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का हुआ आयोजन। 4 जिलों के अधिकारी हुए शामिल। अपराधों को कड़ी सजा दिलाने पर दिया गया जोर। मोलामानपुर में कृषि रथ का हुआ आयोजन, जहां पर 29 मई से 12 जून तक चलेगा कृषि रथ अभियान। किसानों को दी जाएगी आधुनिक खेती की सीख। धमतरी में मानसून से पहले सफाई अभियान हुई तेज। नगर निगम के द्वारा जल भराव रोकने की कवायद शुरू की गई है। नगर निगम अब बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री पर करेगी कार्रवाई। राजनांदगांव में 9वां समाधान शिविर का हुआ आयोजन। 316 आवेदन हुए प्राप्त। आवास और नजुल पट्टे को लेकर आवेदन अधिक मिले हैं। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। जहां राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत साकरा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नहाने के लिए तालाब गए 2 मासूम भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय पूनम और उसके छोटे भाई 5 वर्षीय पुलकित के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों मासूम रोज की तरह अपने घर के पास स्थित तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक छोटा भाई पुलकित गहराई में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता हुआ देख बड़ी बहन पूनम उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुद भी पानी में समा गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तालाब से दोनों बच्चे के शव को बाहर निकाले हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की जाँच की जा रही है। ये अपील करते हैं कि अपना बच्चे खुद ध्यान रखे। बच्चे का ध्यान माता पिता का रखना है कि ऐसे कुछ घटना ना हो आगे भविष्य में। बिल्कुल अपना ध्यान रखे। सब पेरेंट्स से अपना विनती करते हैं अपन। कल सागरा में तालाब में हादसा हुआ है। 2 बच्चे जो सगे भाई बहन है, तो उससे दुखद दुर्घटना हुआ है। तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। किस प्रकार की घटना बताई जाए? अब बच्चे तालाब में गए होंगे, नहाने गए हैं, उसमें नहाते हैं तो जैसे भी खेलते खेलते हो गए, घटना हो गया है। राजनांदगांव से महज 15 किलोमीटर की दूरी में सोमनी नामक ग्राम स्थित है और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत में साकरा क्षेत्र आता है। जिस साकरा क्षेत्र में अभी आपको बता दें कि एक बड़ी दुखद घटना हो चुकी है। बीते दिन तकरीबन 1 से 1:30 बजे दोपहरी की बात है, जब एक किशोरी बालक और किशोरी बालिका जब नहाने के लिए तालाब पर जाते हैं, वो नहाते नहाते डूब जाते हैं। किशोरी बालक का नाम पुलकित, जो कि 5 वर्षीय बालक बताया जा रहा है, और वहीं किशोरी बालिका का नाम पूनम बताया जा रहा है, जो कि 8 वर्षीय बालिका है। मिली हुई सूत्रों से जानकारी के अनुसार बता दें कि क्षेत्रीय लोग जो उनको जानते थे, जो बच्चों को जानते थे, उनका ये भी कहना है कि वो बालक और बालिका अपने घर के काम काज के लिए बहुत ही उतारू रहते थे। आगे से आगे होकर के घर के सारे काम काज कर लेते थे। अब देखने का विषय ये है कि अभी फिलहाल में उनकी मौत हो चुकी है। उनका प्राण निकल चुका है। वो डूबने से उनकी मौत बताई जा रही है। अभी फिलहाल में पीछे जो आप मेरे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वो मरच्यूरी है। मरच्यूरी पर उन दोनों शवों को लाया गया और लाने के बाद उनका पीएम रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब यही देखने का विषय ये है कि यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उनका क्या कुछ रहता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब बिक्री और अपराध नियंत्रण को लेकर चिखली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 27 मई को मुखबिर की सूचना पर चिखली पुलिस के द्वारा ग्राम भीड़ी कला गौठान के पास
दबिश देकर अलग अलग स्थानों से अवैध शराब जब्त की गई है। पहले 2 आरोपियों के कब्जे से 6,240 रुपए मूल्य की शराब और नगद राशि जब्त की गई। वहीं तीसरे आरोपी के कब्जे से शराब और नगद जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। राजनांदगांव जिले के उभरते पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों ने हाल ही में दुर्ग और भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया जिले का नाम रोशन किया है। इन होनहार खिलाड़ियों को राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने अपने कार्यालय में सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया और भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी किया है। इन खिलाड़ियों को पुलिस विभाग के सहायक सेनानी और महिला थाना में पदस्थ अंजू सिंह के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। बता दें कि ये दोनों प्रशिक्षक स्वयं भी राष्ट्रीय स्तर के पावर लिफ्टर है। सम्मान समारोह के द्वारा पुलिस अधीक्षक ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इन युवाओं की मेहनत और लगन से जिले को गर्व है। पुलिस विभाग खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए आगे और भी आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराता रहेगा। राजनांदगांव रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण ई साक्ष्य, दस्मितानीन और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के उपयोग पर केंद्रित था, जिससे नवीन कानूनों के तहत अपराध विवेचना में तकनीकी सहायता सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रशिक्षण में राजनांदगांव रेंज के 4 जिलों से आए करीब 50 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को अपराध स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधुनिक तरीकों, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण की जानकारी भी दी गई। इस दौरान जिला प्रभारी CCTNS के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो के माध्यम से प्रशिक्षण को और भी अधिक प्रभावी बनाया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत NDPS एक्ट के तहत मामलों की विवेचना में सख्त कार्रवाई करने और अपराधियों को कड़ी सजा देने पर विशेष जोर भी दिया गया है। मानसून से पहले धमतरी नगर निगम ने शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। निगम की सबसे बड़ी चुनौती इस बार बस्तियों और कॉलोनियों में जल भराव को रोकना है, जिसके लिए ड्रेनेज सिस्टम की सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर निगम के द्वारा शहर के प्रमुख नालों की सफाई करवाई जा रही है। इन नालों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा, डिस्पोजल ग्लास और प्रतिबंधित पॉलीथीन जमा है। निगम अधिकारियों के अनुसार सफाई अभियान के दौरान हर स्थान से 4 से 5 ट्रॉली तक प्लास्टिक कचरा निकाला जा रहा है। वहीं सफाई के इस महाअभियान के साथ साथ नगर निगम अब बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री और उपयोग पर कार्रवाई की योजना बना रहा है। लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जब से स्वास्थ्य विभाग का सभापति मेरे को 16 मार्च के बनाए हैं, तब से लगातार स्वच्छता के लिए लोगों के बीच में जा करके उन्हें जागरूक करना और जो नालियों में स्लेज भरे हुए हैं लगातार उनको निकाला जा रहा है JCB के माध्यम से, मैन पावर के माध्यम से। और देखने ये आ रहा है कि नगर निगम जैसे PD नाला है, शनिवार को हम लोग सफाई किए, लगभग 4 से 5 ट्रैक्टर डिस्पोजल आइटम निकला। और आज फिर हम लोगों ने PD नाला की सफाई करी है, लगभग 2 ट्रैक्टर फिर डिस्पोजल आइटम निकला। तो शहर की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि डिस्पोजल आइटम और झिल्ली नालियों में न डालें। 2 टू 2 कलेक्शन करने वाली जो महिलाएं आ रही है, आप उन्हें कचरा दें और किसी भी प्रकार का अगर वो कचरा नहीं ले रहे हैं तो आप हमारे को जानकारी दें, नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दें। हम तत्काल समाधान का निराकरण करेंगे और कचरा आपके घर तक के लेने निगम की टीम पहुंचेगी। पर नालियों में जो कचरा जा रहा है उन्हें रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो झिल्ली, पल्ली, डिस्पोजल आइटम नालियों में जाता है वो आगे जाकर के बरसात में और नालियों को जाम करते हैं, जिसके कारण पानी का बहाव रुकता है और वाटर लेवल फिर जैसे ही बढ़ता है पानी गिरने के बाद वो पानी वार्डों में बाहर आना चालू हो जाता है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के व्यापारी संगठन के प्रदेश मंत्री चंदन भैया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इकाई पेमितरा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर।
धमतरी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां उड़ीसा के जगन्नाथपुरी घूमने गए धमतरी निवासी 16 वर्षीय किशोर की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है। यह घटना उस समय हुई है जब युवक समुद्र में नहाने गया था और अचानक तेज लहरों में बह गया। मृतक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। हिमांशु 2 दिन पहले अपने परिवार, स्वच्छता दीदी और अन्य लोगों के साथ पुरी गया हुआ था। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद गोताखोरों की टीम ने युवक की तलाश शुरू की। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष ने उड़ीसा के सांसद से संपर्क कर शव को धमतरी लाने की पहल की है। हमारे नगरी नगर पंचायत की स्वच्छता दीदी का पुत्र हिमांशु यादव, पिता हेमंत यादव, निवासी वार्ड क्रमांक 3 रामनगर का निवासी है वो बालक। इन लोग 25 तारीख को यहाँ से सुबह जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए थे। वहां के समुद्र में नहाते हुए 26 तारीख को लगभग 12 बजे के आसपास पानी के बहाव में, लहर में वो बच्चा लगभग वहां से 20 किलोमीटर दूर निकल गया था और जब उसकी बच्चा मिला तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे दिन 27 तारीख को उसकी डेड बॉडी पुलिस को वहां की मिली और शाम तक कागजी कार्रवाई करते आज सुबह उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है। क्योंकि डेड बॉडी को नगरी तक लाने के लिए उनको आर्थिक तंगी का दिक्कत हो रहा था, तो मैंने इस विषय पर जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस जी से ये जो घटना है, दुखद घटना है, इसकी जानकारी दी। उन्होंने वहां के सांसद संदीप पात्रा जी एवं विधायक से बात कर कलेक्टर महोदय को बोलकर नगरी तक उनकी बॉडी लाने की व्यवस्था की गई है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत आंतर गांव में लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने गांव का दौरा कर पंचायत के द्वारा किए गए नवीन बोर खनन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किरण रविंद्र वैष्णव ने बताया कि इस बोर से 24 घंटे तेज रफ्तार से जल का प्रवाह हो रहा है, जो ग्रामवासियों के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने मौके पर राजनांदगांव कलेक्टर से चर्चा कर पाइपलाइन विस्तार कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिया है। छुरिया विकास खंड अंतर्गत कुमरदा से गेंदा टोला होते हुए कल्लू बंजारी तक जाने वाले मुख्य मार्ग इन दिनों बेहद जर्जर हालत में है। करीब 25 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे ने आम जनजीवन को खतरे में डाल दिया है। यह मार्ग क्षेत्र का मुख्य संपर्क मार्ग है, जिसे प्रतिदिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। 2 पहिया वाहन चालक और राहगीर अक्सर गड्ढों में फिसल कर घायल हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस सड़क की मरम्मत और डामरीकरण को लेकर कई बार शासन और प्रशासन से मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कर मार्ग को सुरक्षित बनाए। राजनांदगांव जिले में गर्मी और उमस से जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। हल्की बारिश तो हुई है, लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र के लिए हुआ, जिससे गर्मी से राहत की बजाय उमस और भी ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे तरल पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं। गन्ने का रस, जूस, ठंडा दूध, कोल्ड ड्रिंक जैसे चीजों का दुकानों पे जो है भीड़ लगी हुई है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही शीतल पेयों की जो मांग है वो 2 गुनी हो गई है। डॉक्टरों की भी सलाह है कि इस मौसम में अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें ताकि हाइड्रेशन से बचा जा सके। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश भर की तरह मोहला मानपुर जिले में भी कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि रथ का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत जिला मुख्यालय से हुई, जहां अपर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर कृषि रथ को रवाना किया। यह कृषि रथ 29 मई से 12 जून तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ सीजन में पूर्व वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती की तैयारी, उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना है। वहीं रथ के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों को और भी प्रभाव गतिशील बनाना है। किसानों के द्वारा ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी आपने देखा कि कलेक्ट्रेट परिसर में उन्नत भारत कृषि अभियान के तहत भारत सरकार की जो स्कीम है
उसके प्रचार प्रसार के लिए गांव तक और जो दूरस्थ एरिया के गांव हैं वहां पर स्पेशली उनको वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 4 रथों को रवाना किया गया। ये जो है 12 जून तक चलेगी और ये अलग अलग स्पॉट है जहां पर क्लस्टर चिन्हांकित किए हैं। वहां जाके संबंधित कृषकों को वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह देगी, जिसके आधार पर उन लोग आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर हो सकेंगे। आपने देखा कि इसमें जो बैनर फ्लेक्स लगे हैं उसमें सरकार की जितनी स्कीम है, जो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड विभाग है उससे संबंधित सारी योजनाओं को बखूबी से हमने उसमें बैनर फ्लेक्स में प्रकाशित किया हुआ है। निसंदेह इस क्षेत्र के जो कृषक हैं जो लगातार कृषि में नवीन पद्धतियों के इस्तेमाल के लिए सजग रहते हैं। खबर छुरिया से है, जहां जनपद पंचायत के सभागृह में महान शासिका और शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सिन्हा ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय और धर्म परिणय शासिका थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में सेवा, धर्म और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस विशेष अवसर पर क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के गौरव पथ स्थित शासकीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हायर सेकेंडरी स्कूल में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर लोगों के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिविर में सबसे अधिक शिकायतें आवास और नजूल पट्टा से संबंधित थी, जिनके निपटारे के लिए अधिकारी विशेष ध्यान दे रहे थे। बताया गया कि यह शिविर शहर में 9वां आयोजन था और अब तक कुल 316 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस पहल से जनता को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचाने का अवसर मिला, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार और जनता की सहूलियत सुनिश्चित हो सकी। शहर में सुशासन तिहार के जो तीसरा चरण है उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुल 51 वार्ड में 10 शिविर रखे थे। आज हमारा 9वां शिविर है। एक शिविर और बचा हुआ है जो 10वां शिविर है। एक ग्रामीण क्षेत्र जो पहले रहे हैं उनको लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है मोहारा में, वहाँ रखा गया है 10वां शिविर वहाँ होगा। सर, कुल आवेदन की स्थिति क्या है और निराकरण की स्थिति? इसमें पूरे प्रथम चरण में जो थे हमारे पास लगभग 3,500 आवेदन प्राप्त हुए थे पूरे शहर के। सभी आवेदनों का लगभग निराकरण हम लोगों ने कर लिया है। कुछ आवेदन ऐसे हैं जो मांग की प्रकृति के हैं, जिसमें हमको फंड की ज़रूरत है या अलॉटमेंट की ज़रूरत है, उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया हुआ है। उसका भी अंतिम निराकरण बाद में होगा। और जितनी शिकायतें थे लगभग सभी शिकायतों का हम लोग के द्वारा निराकरण कर लिया गया है। ये 4 वार्ड के लिए समाधान शिविर था जिसमें 316 आवेदन आए थे और उसमें से प्रारंभिक तौर पर उसका समाधान तो हम दिखा रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म समाधान होंगे जैसे निर्माण विकास है, और कुछ शॉर्ट टर्म है वो जो अभी जैसे श्रम कार्ड बांट दिए या राशन कार्ड बांट दिए या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, ऐसा कुछ तत्कालिक वाला काम जो है तुरंत हो जाता है। बाकी सारे जो आवेदन है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग देख रहे हैं और उसको पूरा करेंगे। अभी ये सेकंड लास्ट शिविर है, 31 तारीख को लास्ट शिविर है। इसके बाद पूरे शिविर में जितने आवेदन आए हैं उसमें से जो लॉन्ग टर्म जो आवेदन है उसके निराकरण के दिशा में हम लोग काम करेंगे। राजनांदगांव में कल दोपहर तेज आंधी और तूफान के दौरान बारिश के बीच राजनांदगांव के मोहारा बाईपास के ऊपर 32 केवी हाई टेंशन का विद्युत तार गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत विद्युत मंडल को इस स्थिति की सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद विद्युत मंडल की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह घटना विद्युत मंडल की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है और इस लापरवाही के कारण बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि विद्युत मंडल शायद किसी गंभीर दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, जबकि तार गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के साथ साथ जन सुरक्षा को भी जोखिम में है। आसपास से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक भी इस स्थिति से काफी चिंतित है और विद्युत विभाग से तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 बजे के बीच में बहुत तेज़ आंधी तूफान आई। उस समय अचानक से वायर, यहाँ का जो वायर है ये टूट के सीधा यहाँ नीचे गिर गया।
उसके बाद मैंने भैया को सूचना दी, आपके यहाँ वायर टूट गया है भैया, गिर गया, देख लीजिए एक बार करके। फिर हम आए, उस समय लाइट गोल थी, छत में आके देखे यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है छत में, और सारे टीने लोहे का यहाँ पे सेट लगा हुआ है, उसके ऊपर पूरा वायर टच हो रहा है। तो हम यहाँ से डरे हुए हैं और कल से कम 8 से 10 बार दे चुके हैं बिजली ऑफिस में कि इसको आके बना दिया जाए, क्योंकि अगर किसी प्रकार से अगर लाइट चालू हो जाती है, कुछ करंट आ जाता है, तो हमारे पूरे घर में करंट आ जाएगा। और ये यहाँ बहुत ही व्यस्त क्षेत्र, बहुत ही भीड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ दारूबट्टी के लोग आने जाने के लिए और पब्लिक यहाँ पे आने जाने के लिए मेन चौक बना हुआ है, और ये कभी भी वायर नीचे गिर के यहाँ अनहोनी हो सकती है। मैं चाहता हूँ विद्युत मंडल से आके जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और इसको तुरंत पे इसको बना के पहले फुर्सत में इसको पहले बनाए। कल दोपहर को करीब 3 साढ़े 3 बजे जो आंधी तूफान आया, उसमें 33 kVA का एक वायर है जिसका इंसुलेटर जो आप देख रहे हैं वो टूट करके गिर के वायर हमारी छत पे गिर गया है। और छत पे जो है हमारे जो लोहे का वो है उसके ऊपर गिरा हुआ है, जिससे नीचे करंट फैल सकता है। इसकी 4 बार विद्युत मंडल में हम जा कर के खुद पर्सनल शिकायत कर चुके हैं। उनके ऑफिसर और वो विद्युत मंडल की टीम आके देख के फोटो खींच के भी जा चुकी है, और हम लोग फ़ोन से भी कम से कम 3-4 बार फोन कर चुके हैं, और पर उसके बाद भी अभी तक उसको सुधारने का या हटाने का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एकदम व्यस्त क्षेत्र है चौक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वायर किसी प्रकार के दुर्घटना को ये आमंत्रण दिया जा रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी इनको सुधारना चाहिए, इसका लापरवाही नहीं करना चाहिए। बेमेतरा से रायपुर जाने वाले सड़क मार्ग पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने इन मार्ग को डेंजर जोन बना दिया है। ताजा हादसा काठियारांगा इलाके में हुआ है, जहां पिकअप और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। दुर्घटना में कार सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला अपने मायके साजा से बिलासपुर जा रही थी। घटना की सूचना मिलने पर बेमेतरा सिटी कोतवाली प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन 108 संजीवनी सहायता एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। इसी बीच जिला पंचायत के पूर्व सभापति ने अपनी गाड़ी से घायल दंपति को बेमेतरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस हादसे ने क्षेत्रीय प्रशासन की आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनांदगांव जिले में अवैध मवेशी तस्करी पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना छुरिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशियों को अवैध रूप से कत्ल खाने ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 13 नग मवेशी और एक वाहन समेत कुल 8,40,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा बोईरी डीहा चर्च के पास नाकेबंदी की गई। इस दौरान डोंगरगांव की ओर से आ रही एक पिकअप वाहन से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्त मवेशियों को सुरक्षा की दृष्टि से गौशाला में भेज दिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज करने वाले में पेश किया गया है। ग्राम पंचायत महाराजपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने सहभागिता दर्ज कराई। यह राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा 15 दिवसीय अभियान है, जिसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्नत खेती की दिशा में मार्गदर्शन देना है। कार्यक्रम में किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व के मार्गदर्शन में किसानों को खेती से जुड़ी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान देश के 700 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों, सरकारी योजनाओं और उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी देना है। नवागढ़ विकास खंड के अंधियारखोर में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विभागीय अधिकारियों की जमकर क्लास ली है। सुशासन तिहार के तहत आयोजित इस शिविर में आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर मंत्री ने विभागवार समीक्षा की है और कई मामलों में अधिकारियों की फटकार भी लगाई है।
शिविर के दौरान ग्राम जेवरा के सरपंच के द्वारा की गई शिकायत का समाधान नहीं होने पर विद्युत विभाग के अधिकारी को 3 दिन के भीतर समस्या के निराकरण का निर्देश देते हुए मंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। इसके अलावा पीएचई विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई है और मंत्री असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने तुरंत क्लस्टर के 18 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को बुलाकर गांव में पानी की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। वहीं सरपंचों ने जब जल जीवन मिशन के तहत काम में गड़बड़ी की शिकायत की तो मंत्री ने अधिकारियों की जमकर फटकार ली। मंत्री दयालदास बघेल ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना भ्रष्टाचार के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया जाएगा और जांच किए जाएंगे। सुशासन तिहार और समाधान शिविर ग्राम अंधियारखोर में संपन्न किए जिस ये हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित विष्णुदेव साय जी के सोच है कि क्लस्टर के माध्यम से 15 पंचायत 14 पंचायत एक जगह इकट्ठा होके सबसे आवेदन लेके ओकर समस्या के निराकरण किए जाए और सरकार के जितना योजना है ओकर लाभ अधिक से अधिक लोगन तक मिले, ये माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी के सोच है। वही कड़ी में आज अंधियारखोर में भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर अपन जतक भी छोटे छोटे समस्या के निराकरण भी करें। कार्ड भी वितरण यहाँ किए गए हैं और महतारी वंदन योजना के तहत भी काफ़ी आवेदन मिले गए हैं। लालबाग थाना क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने युवक को पकड़ने के लिए पीछा किया, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह अवैध शराब का कारोबार करता है और चोरी की गाड़ियों का उपयोग करता है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि युवक ने 4 चोरी की गाड़ियों का उपयोग अवैध शराब परिवहन के लिए किया था। पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं लालबाग थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू ने बताया कि अवैध शराब परिवहन की सूचना पर कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि युवक चोरी की गाड़ियों का उपयोग अवैध शराब परिवहन के लिए किया करता था। दिनांक 23/5/2025 का एक 34(2) का आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध हुआ था थाना लालबाग में, जिसमें आरोपी जो है फरार हो गया था और घटना स्थल से एक बाइक जो परिवहन शराब परिवहन के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो था और 30 पौवा शराब था। उसको घटना स्थल से जब्त कर फरार आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और लगातार उसका आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। पता तलाश के दौरान आज जब मिला तो पता चला कि वो जो घटना जो उपयोग कर रहा था वाहन वो चोरी का निकला और उसके अलावा उससे और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो 3 और बाइक के संबंध में बताया जो चोरी किया हुआ था। जैसे 4 बाइक उन्होंने चोरी करके अपने पास रखा हुआ था, जिसे विधिवत जब्त किया गया। मौला मानपुर के पुलिस अधीक्षक ने वाहन चोरी के मामले में एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार करने का खुलासा किया है। आरोपी महाराष्ट्र का निवासी है जो 2 वर्षों से जिले के 3 ब्लॉकों से चोरी हुई मोटरसाइकिलों को फर्जी आरसी बनाकर उचित दामों पर ग्रामीण इलाकों में बेचा करता था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी अपने लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से मोटे कागज पर फर्जी आरसी प्रिंट कर लैमिनेट भी करवाता था, जिससे वे असली लगती थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के पास से नकदी 27,000 रुपए, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी आरसी बनाने की सामग्री के साथ 5 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आज एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का पता चला, जिसमें इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत ही शातिराना था, जिसमें वो मोटरसाइकिल चोरी करके और उसको अपने लैपटॉप में जो है उसकी फर्जी आरसी बनाता था। उस आरसी को जो ओरिजिनल रूप देने के लिए उसको मोटे कागज में प्रिंट करा कर उसको लैमिनेट करा कर फिर जो चोरी की गई मोटरसाइकिल उनको देहात क्षेत्र में भेज देता था, जिससे लोग जो है फर्क नहीं कर पाते थे कि असली है कि चोरी की मोटरसाइकिल है। तो औंधी में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, तो उससे जब हम तहकीकात किए तो उसमें जो है
इस व्यक्ति का नाम आया, जिससे हम लोग महाराष्ट्र में जाके तहकीकात किए और उसके बाद फिर इससे पूछताछ में जो है, जो अपने जिले से जो है 4 और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उनका पता चला और एक महाराष्ट्र के जो है गांव से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो भी बरामद की गई है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।